नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम छायावाद युग की अन्य काव्य धाराएं यानी छायावाद जो युग था, जो छायावाद युग के उत्तर छायावाद काल है, उसमें कई काव्य धाराओं का विकास हुआ था। उन काव्य धाराओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी काव्य धारा का क्या नाम था और कौन कौन इसके कवि थे। तो देखिए, उत्तर छायावाद के अंतर्गत एक तो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा चली जिसका नाम था हालावाद, जो 1933 से 36 तक चली थी। पहली काव्य धारा जो थी वो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा हालावाद। दूसरी थी राष्ट्रीय चेतना प्रधान यानी देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी थी राष्ट्रीय चेतना प्रधान। और तीसरी थी समवेष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। इन तीन काव्य धाराओं का विकास है वो छायावाद युग के उत्तर छायावाद युग के दौरान हुआ था। इन सभी की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें कौन कौन से कवि शामिल थे उनकी भी चर्चा करेंगे। और ये होता क्या है, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, हालावाद है, राष्ट्रीय चेतना प्रधान है, समवेष्टि चेतना प्रधान है, इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है छायावाद की अन्य काव्य धाराएं। तो देखिए, छायावाद युग में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने छायावाद या फिर रहस्यवाद की परंपरा से हट करके लेखन कार्य किया। यानी छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग के अंतर्गत कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने छायावाद और रहस्यवाद दोनों की परंपराओं से हट करके लेखन कार्य किया है। अतएव वह छायावाद युग के ही कवि अतः वह छायावाद युग के ही निम्न तीन स्वच्छंदता धाराओं का विकास होना माना जाता है। यानी उत्तर छायावाद है जिसके अंतर्गत तीन स्वच्छंदता काव्य धारा यानी अपनी मर्जी से उन्होंने लेखन कार्य किया है। तो तीन स्वच्छंदता धाराओं का विकास हुआ। पहली है व्यक्ति चेतना प्रधान या हालावाद 1933 से 36 तक। दूसरी है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं लिखी। तीसरी है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा या समेकित काव्य धारा। इन तीन काव्य धाराओं का विकास हुआ। पहली का अपन अध्ययन करते हैं। देखो, व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य धारा हालावाद जिसका समय था 1933 से 36 तक। उत्तर छायावाद काल के दौरान स्वच्छंदतावादी काव्य धाराओं के दौरान अपन सिर्फ हालावाद से ही परिचित हैं, बल्कि तीन हैं वो। देखो, अब हालावाद होता क्या है, देखिए, जब रोमांच या स्वच्छंदता की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब रोमांच या स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वह समाज की सारी मान्यताओं और शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद कर देती है। मतलब इसमें कहने का है कि रोमांच या स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वो समाज की जो मान्यताएं हैं, जितनी विशिष्टताएं हैं, जितनी औपचारिकताएं हैं, उन सभी से अपना रिश्ता तोड़ लेती है, संबंध विच्छेद कर देती है और उन्मुक्त रूप से सुरा सुंदरी और यौवन के गान गाने लगती है। और उन्मुक्त खुले रूप से सुरा सुंदरियों के यौवन के गान गाने लगती है। उसे ही क्या कहा गया है, हालावाद नाम दिया गया। यानी ऐसे कवि जो समाज की मान्यताओं, शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना रिश्ता तोड़ करके उन्मुक्त खुले मन से, खुले भाव से सुरा सुंदरियों और यौवन का उन्होंने गान किया है, वो क्या कहलाए थे, हालावादी कवि कहलाए थे। नीचे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचकों ने क्या नाम दिया है, हालावाद नाम दिया। गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं कि इस प्रकार का काव्य लिखा, सुरा सुंदरियों और यौवन का जिसने कार्य लिखा, जो काव्य लिखा, वो सारे के सारे क्या कहलाए थे, हालावादी कवि कहलाए थे। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने उसे हालावादी नाम नहीं देकर के व्यक्तिक चेतना प्रदान का, यानी एक व्यक्ति की चेतना का प्रदान ये काव्य है, यानी कवि के खुद के मर्जी के अकॉर्डिंग ये जो काव्य लिखा गया है वही काव्य क्या कहलाया है, हालावाद कहलाया। तो उन्होंने व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य नाम दिया है। जबकि डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन्होंने व्यक्तिवादी गीति कविता नाम दिया है। पूछा जाने योग्य कथन है दोनों ही कि हालावाद को गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा, तो व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य कहा, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने व्यक्तिवादी गीति कविता कह करके पुकारा है। नागेंद्र के अनुसार हालावाद का क्या नाम है, व्यक्तिवादी
गीति कविता। आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हालावाद होता क्या है। देखो, हालावाद स्वच्छंदतावाद की वह प्रवृत्ति है जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो समाज की सारी मान्यता, सारी शिष्टता और सारी औपचारिकताओं से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। और जो कवि होता है, व्यक्ति होता है, वो सुरा सुंदरियों, उन्मुक्त खुले भाव से सुरा सुंदरियों के और यौवन के प्रति गान गाने लग जाता है। उसे क्या कहा गया? हालावाद। अब गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर हालावाद का नाम पूछ ले तो व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य, और डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को नाम दिया वो व्यक्तिवादी गीति कविता नाम दिया है। आशा करता हूँ आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई कि हालावाद क्या होता है और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया। तो गणपति चंद्र गुप्त ने वो व्यक्तिक चेतना प्रदान कविता कह करके पुकारा है और डॉक्टर नगेंद्र हैं वो व्यक्तिवादी गीति कविता कहा है। अब देखते हैं हालावाद के कौन कौन से कवि हैं। तो हालावाद के प्रसिद्ध या प्रवर्तक कवि तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बंगाल का अकाल, शतरंगिणी, सूत की माला आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी और इनको 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने मधुकण है, प्रेम संगीत है, मानव है, एक दिन है, रंगों से मोह है, चित्रलेखा और एक है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले जो कवि आते हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने जैसे मधुलिका है, अपराजिता है, किरण बेला है, करील है, लाल चुनर है, वर्षांत के बादल है, ये प्रसिद्ध रचनाएं अंचल के द्वारा लिखी और अंचल को मांसलवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे हैं आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह ने प्रसिद्ध है संचयिता है, जीवन और यौवन है, पांचजन्य है, नई दिशा है, प्रेम गीत है, ये प्रसिद्ध काव्य लिखे हैं। नरेंद्र शर्मा ने प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, प्लाशवन, कर्णफूल, हंसमाला आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। शंभुनाथ सिंह ने देखिए रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, देवालोक ये प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। देवराज ने पूर्वैया के नूपुर आदि लिखी हैं। एक हैं श्रीपाल सिंह। श्रीपाल सिंह ने जीवन की तरी है, नीलम ज्योति और संघर्ष है आदि प्रसिद्ध कविताएं या रचनाएं लिखी हैं। ये सारे के सारे कवि क्या? हालावादी कवि। इनमें से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से हालावाद का कवि कौन सा नहीं है। 3 इनके नाम दे देगा अपन को और एक दूसरे का दे देगा, मतलब राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्य वाले का एक का दे देगा। अपन ऐसे ही कंफ्यूज में रहते हैं कि सारे के सारे ये तो हालावाद के हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, प्रसिद्ध कवि भक्तिचरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, देवराज और श्रीपाल सिंह। आई बात समझ में? आगे देखिए, दूसरी काव्यधारा है राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्यधारा या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा या कविता। ये जो छायावाद युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, छायावाद युग के अंतर्गत आता है ये, जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रीयता के प्रति अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, उन्हें ही राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्य कहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, छायावाद युग के अंतर्गत जिन कवियों के द्वारा देश प्रेम से संबंधित या स्वतंत्रता की भावना से संबंधित या राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति जिन कवियों की कविताओं में मुख्य रूप से मिली है, उन्हीं कविताओं को क्या नाम दिया है? राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्यधारा या फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता नाम से भी पुकारा गया है। आशा करता हूँ आपको राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्यधारा अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान सी है, यानी मतलब देशभक्तिपूर्ण जिन्होंने कविताएं लिखी वो राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्यधारा या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता नाम दे दिया। इनमें प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी प्रमुख हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण, वेणुलो, गुंजेधरा, पुष्प की अभिलाषा, सखीव्यम, साहित्य देवता और मरण जोर, ये इनकी प्रसिद्ध कविता हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, दूसरी बिजली काजल आज रही है, एक धूमर ले, ये इनकी 3 प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनमें से पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो
ध्यान रखना, ठीक है। इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए रामधारी ऋषि दिनकर। दिनकर की रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह दिनकर के हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन के रश्मि रेखा, उर्मिला, एपलक, क्वासी, हम विश्वाई हैं जन्म के, विप्लव गायन ये प्रसिद्ध काव्य नवीन के। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के देखिए मुकुल, त्रिधरा और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी, बहुत प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, कई बार पूछी जाती है। जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत और स्वदेश के प्रति ये प्रसिद्ध कविताएं किनकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। और इसके अलावा सियाराम शरण गुप्त हैं। सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, इन्हें हिंदी का गोल्ड स्मिथ भी कहा जाता है और बापू के नाम से भी ये जाने जाते हैं, जिन्होंने मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आर्द्रा, मृणमयी, बापू, नकुल आदि प्रसिद्ध काव्य संग्रह लिखे थे। ये इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य संग्रह। सोहनलाल द्विवेदी की अगर चर्चा की जाए तो भैरवी, विस्पान, कुणाल, युगाधारा, वासंती, चेतना, बांसुरी ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह सोहनलाल द्विवेदी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनके जीवन के संगीत, भूमि की अनुभूति, नवयुग के गान, बलिपत के गीत ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के। अब अपना जो नेक्स्ट जो समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा जो है उसमें छायावाद युग का ऐसा काव्य है जिसमें सौंदर्य अनुभूति, प्रणय की वेदना, रहस्य अनुभूति, राष्ट्रीयता की भावना, यानी इसमें सब कुछ मिला हुआ मिलेगा। सौंदर्यता की अनुभूति मिलेगी, प्रणय की वेदना, रहस्य की अनुभूति और राष्ट्रीयता के भाव की अभिव्यक्ति आदि सभी को एक जगह सामंजस्य कर दिया जाता है, उसे समष्टि चेतना काव्य कहा जाता है। यानी हालावाद में तो सिर्फ रोमांस को ही रखा गया था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी गई थी, परंतु समष्टि चेतना प्रदान में सौंदर्य की अनुभूति मिलेगी, प्रणय की भावना, रहस्य की अनुभूति और राष्ट्रीयता की भावना सब कुछ एक साथ मिलाकर के जिन कवियों ने काव्य रचना लिखी, अपना काव्य का विषय बनाया, उन्हें समष्टि चेतना काव्य कहा जाता है। आई बात समझ में। जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ एस, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे और रामकुमार वर्मा है ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए पहले जानकी वल्लभ शास्त्री को देखते हैं अपन। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, शकुंतला, कुंद और उपगुप्त, ये इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य संग्रह। विद्यावती कोकिल के माँ है, अंकुरित है, सुहागिन है, पुनर्मिलन है। हरिकृष्ण प्रेमी के वंदना के बोल हैं, आँखों में है, अनंत के पथ हैं, अग्निगान है, ये हरिकृष्ण प्रेमी के। उपेंद्र नाथ अस के प्रातः दीप है, उर्मिया है, बरगद की बेटी है, दीप जलेगा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य संग्रह। सुमित्रा कुमारी सिन्हा के विहाग है, पंथिनी है, आशा पर्व है और एक है बालों के देवता। तारा पांडे है, तारा पांडे के प्रसिद्ध वेणु की है, अंतरिंगिणी है, अबा है। और रामकुमार वर्मा है, पांडे नहीं, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की चित्ररेखा है, आकाशगंगा है, रूप राशि है, अंजलि है, निशीथी है, एकलव्य है, ये इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य संग्रह। तो ये सारे उत्तर छायावाद के दौरान जो 3 काव्य धाराएं विकसित हुई थी, पहली हालावाद थी, दूसरी राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, तीसरी समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से तीनों काव्यधाराएं समझ में आई, सभी के कवियों को और उनकी रचनाओं का अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो सारी की सारी बातें वो अपनी क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।